नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, दोस्तों इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई अधिवेशन। कितना का अधिवेशन? तो 1929 का अधिवेशन। दोस्तों यह वीवीआई क्यों है, यह अधिवेशन वीवीआई क्यों है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों वीवीआई इसीलिए है कि इसी अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था। दोस्तों इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे झंडा, अपना भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। दोस्तों इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। वही 26 जनवरी की बात हो रही है, जिस 26 जनवरी के दिन पे क्या हुआ, तो हम लोग भारत का संविधान लागू हुआ। इसी 26 जनवरी के लिए एक महीना इंतजार किया गया। एक महीना क्या किया गया, इंतजार किया गया। वैसे हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि भारत का संविधान बनके तैयार कब हो गया था। तो दोस्तों भारत का संविधान बनके तैयार कब हो गया था, तो भारत का संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, भारत का संविधान रेडी हो गया था। लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू इसीलिए नहीं हुआ, इसी डेट का इंतजार किया जा रहा था। 26 जनवरी 1930 को जो मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो मनाई गई थी, इसी का इंतजार किया जा रहा था कि 26 जनवरी के दिन पे क्या किया जाएगा, तो भारत का संविधान लागू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग विस्तार से शुरुआत से ही चर्चा कर लेते हैं और हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, तो ये अधिवेशन जो है यह काफी वीवीआई है, इंपोर्टेंट है। ये भारत के जितने भी परीक्षाएं, बचपन से लेकर बचपन तक के सभी परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछे जाते हैं और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। खासकर कंपटीशन एग्जामों के लिए। दोस्तों इसमें यूपीएससी बीपीएससी इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे अधिवेशन जो है कितना का अधिवेशन है, तो 1929 का अधिवेशन है। 1929 का अधिवेशन है। यह अधिवेशन का स्थान कहाँ था, इस अधिवेशन का स्थान था लाहौर। वही लाहौर जो भी पाकिस्तान में है, ठीक ना। उसी लाहौर के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक ना। उसी लाहौर के बारे में क्या हो रहा है, तो चर्चा हो रहा है। तो स्थान कहाँ था, लाहौर, क्योंकि उस समय लाहौर जो है था क्या था, भारत में ही था। 1929 का बात हो रहा है और पाकिस्तान कब कटा, तो 1947 में कटा। अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो इनके अध्यक्ष थे। वही जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अगर महत्वपूर्ण तथ्य इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें, तो दोस्तों सबसे पहला तथ्य क्या है, तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक ना। दोस्तों इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को, ये डेट इंपोर्टेंट है, ठीक ना। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे क्वेश्चन पूछता है कि कितने तारीख को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि रात के कितने बजे यह तिरंगा फहराया गया था, तो रात के 12 बजे। चलिए पहले पूरे वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे, ठीक ना, रावी नदी के तट पे रात के कितने बजे, तो 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया था। कंप्लीट है। चलिए इसके बाद है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक ना। कितने, तो
26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता, मतलब भारत गुलाम ही था लेकिन स्वतंत्र मान के क्या किए गए, तो 26 जनवरी 1930 को क्या किए गए, तो भारत को स्वतंत्र माना गया। ठीक ना, सिर्फ माना गया, स्वतंत्र हुआ नहीं था। इसीलिए जब भारत 1947 में आजाद हो गया, तो रियल में तो भारत 47 में आजाद हुआ, लेकिन हम लोग मान चुके थे 1930 में ही भारत आजाद हो गया है। ठीक ना, तो इसीलिए जो संविधान लागू हुआ, तो बनने के बाद 1 महीना इंतजार किया गया कि भारत का संविधान उसी डेट पे, क्योंकि वो डेट इंपोर्टेंट हो गया था, 26 जनवरी हो गया था, तो इंपोर्टेंट हो गया था। चलिए इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी जी, ठीक ना, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को सबने अवज्ञा आंदोलन के स्वीकृति मिली थी। देखिए इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को सबने अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति मिली थी इसी अधिवेशन में। ठीक ना, 1929 के ही अधिवेशन में, 1929 के लाहौर ही अधिवेशन में क्या हुई थी, तो महात्मा गांधी जी को सबने अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हो जाता है, आप लोग अधिवेशन पढ़े होंगे, प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन